चैतन्य तीर्थ से तेरे चरण, माँ तेरे चरण। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। छवि देख तेरी हुए धन्य ये नयन, हुए धन्य ये नयन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। खिल रहे फूल महक रही आज कलियां, अभिनंदन को सज रही नगर की गलियां। हो खिल रहे फूल महक रही आज कलियां, अभिनंदन को सज रही नगर की गलियां। तोरण द्वार बंधे चौक पुराए, खड़े भक्त आज पलके बिछाए। मन का मयूर नाचे पावन घड़ी जो आई, ढोलक मृदंग बाजे गाने लगी शहनाई। आध्यात्म गंगा का हुआ आगमन, देव करे स्वागत में मंगलाचरण, करे मंगलाचरण। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। रत्नात्रय की ज्योत मन में है जलाई, कल्याणी पिछी विद्या गुरु से पाई। हो रत्नात्रय की ज्योत मन में है जलाई, कल्याणी पिछी विद्या गुरु से पाई। करुणा ममता दया नैनों में झलके, चर्या पालती गुरु आज्ञा में ढलके। तेरी शरण जब आए भव भव में फंसे प्राणी, पहचाने आत्म सत्ता सुनकर तुम्हारी वाणी। कर्मों से छूटने का करते हैं जतन, आगम के दर्पण माँ आपके वचन, माँ आपके वचन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। स्वर्णिम लेखनी साहित्य रचे न्यारा, रचनाओं में तत्व ज्ञान की है धारा। हो स्वर्णिम लेखनी साहित्य रचे न्यारा, रचनाओं में तत्व ज्ञान की है धारा।
शब्दों में ऐसे भाव भरे माँ, स्वर संगीतमय जादू करे माँ। स्वर संगीतमय जादू करे माँ। प्रभु और गुरु की भक्ति जीवन सफल बनाए, संदेश ये देने को भक्ति शतक रचाए। श्रावक करें जिनका पाठन श्रवण, वंदामी कहें भक्तजन, माँ कहें भक्तजन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमति तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमति तुमको नमन। चैतन्य तीर्थ से तेरे चरण माँ तेरे चरण। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमति तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमति तुमको नमन।
हमारे नगरी में आपका स्वागत है। प्रांगण में आपका स्वागत है। अंबर में जैसे चमके सूरज चांद सितारे, अंबर में जैसे चमके सूरज चांद सितारे, हे माँ आपके आने से दिखते हैं वही नजारे। हे माँ आपके आने से दिखते हैं वही नजारे। थी जिसकी हमें प्रतीक्षा, थी जिसकी हमें प्रतीक्षा, वो शुभ अवसर है आया। नैनों में चमक आई जो जलदार आपका पाया। प्रांगण में आपका स्वागत है। आज मन हर्षित हुए हमारे नगरी में आपका स्वागत है। प्रांगण में आपका स्वागत है। बोले आरती रतन 105 पूर्णमती माता संघ की जय हो। जयकारे में अगर मजा आया हो तो सोच लें कितना मजा आपको आया होगा। आप मंच पर विराजमान मां आरिका गण्य श्री 105 पूर्णमती माता जी विराजमान हैं। 1000 किलोमीटर की भीषण गर्मी में यात्रा कर कर आपके बीच पहुंच रही हैं और आप सिर्फ जरा सा नाश्ता नहीं करा और जयकारा भी आपकी आवाज में नहीं निकल रहा है। जयकारा लगाइए दिल से कि मां एक दिन आए सहारनपुर में भी आपका चतुर्मास हो, ऐसा जयकारा लगाइए। बोलिए देवादि आदिनाथ भगवान की जय हो। बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय हो। वर्तमान शासक महावीर स्वामी की जय हो। देखिए कुछ हाथ अब भी नीचे झुके हुए हैं, मुझे लगे उनके दर्द है। मैं उनसे क्षमा चाहूंगा कि वो हाथ ना उठाएं। जिनके हाथ में दर्द है या जिनकी जबान में दांत में दर्द है वो बिल्कुल जयकारा ना लगाएं, क्योंकि उन्हें नाश्ता भी करना है। आइए चलते हैं संत शिरोमणि आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज की जय हो। बोलिए आचार्य श्री महाराज की। हो। अगर चतुर्मास कराना है तो दिल की गहराइयों से आवाज आनी चाहिए, और अगर आपकी आवाज माता जी के चरणों तक पहुंच गई तो समझो एक दिन वो आएगा। इस भव्य अयोभाग्य क्षेत्र में पुण्यमती माता जी का चतुर्मास होगा। ताली भी ऐसी बजा रहे जैसे आप कहीं पिक्चर हॉल में या सास बहू का नाटक देखते हो, ताली बजाते हो। धर्म सभा में बैठे हैं। बोलिए गणिका आरिका श्री 105 पूर्णमती माता जी की। माता जी के चरणों तक आवाज पहुंची होगी। अच्छा आरिका आइए चलते हैं। मेघर से साथी आए वो भी यहां पर आ जाएं चित्रणावन के लिए। और एक पर हमारी टोली के चौधरी, उप चौधरी और जो पंचायत समिति के सदस्य हैं वो भी एक चित्रणावन पर आ जाएं। जो हमारे विकास नगर से एक पे अध्यक्ष सभी मिलकर प्रभु श्री के चरणों में चित्रावरण करें और सहारनपुर जैन समाज के सभी श्रावक मिलकर आ जाएं और सभी मिलकर श्री जी का चित्रावरण करें। जय बोलिए देव आदि देव 1008 आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए देव आदि देव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की। चलिए सभी पदाधिकारियों से मेरा निवेदन, मैं सहारनपुर समाज के मेयर जी से निवेदन करूंगा, डॉक्टर ए.के. सिंह जी से निवेदन करूंगा। जय बोलिए परम पूज्य आर्यका श्री 105 पूर्णमती माता जी की। आर्यका संघ मती माता जी की जय हो। वंदनी आरिका संघ की जय हो।
जो प्राप्त है वो पर्याप्त समझ करके आप अल्प समय में भी माता जी के चरणों से जुड़ करके अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। आइएगा महानुभाव, आज प्रवेश का पावन दिन और छोटे से अल्प समय में भी आप बहुत बड़े बड़े आई हैं। तो अनेक साधुओं ने अपनी भावना व्यक्त की है कि जैसे माता जी सुलभता के साथ वंदना करके आई हैं, हमारा भी भाव है कि आगामी वर्षों में हमें भी अष्टापद की वंदना की ओर जाना है। तो जब और संघ भी बढ़ेंगे तब भी आपका पुण्य जागृत होगा। आइएगा महानुभाव, आपका रास्ता पूज्य माता जी खोल करके चल रही हैं और ऐसी पूज्य बड़ी माता जी इनकी कमलेश कर कमल से अनेक ग्रंथों की रचना हुई है, अनेक विधान उनकी पूजाएं पूरे जग में प्रसिद्ध हैं। ऐसी सरस्वती स्वरूप जिनवाणी को की वंदे जिनवारम, बोलो वंदे जिनवारम। द्वितीय ओर से प्रथम मां जिनवाणी भेंट करने का पावन सौभाग्य 11,111, 11,111 1, 11,111 2। देखिए समय की बाध्यता बन रहे हैं, वो जल्द से जल्द अपने भाव बनाएं। देखिए इससे अधिक पुण्य हो नहीं सकता, जैसे दीपक भाई ने आप सभी को बताया। तो हाँ जी, जितनी श्रावक द्वितीय ओर नमो लोय सव साहुणो एसो पंचन मोयारो। गाइए। एसो पंचन मोयारो सब मंगलाणंच सवेसी पढ़मं होई मंगलम्। अष्टापद के आदिनाथ भगवान की, शांति विधाता श्री शांतिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की जय। परम पूज्य आरिका रत्न मां श्री पूर्णवती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की। भव्य जीवों, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि विराट आकाश को गुंजायमान कर दूं, लेकिन आपके छोटे से हृदयाकाश को गुंजायमान करने की सामर्थ्य मुझे आचार्य भगवान ने प्रदान की है। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं स्वानुभूति की तान छेड़ दूं और स्वानुभूति के लय से भरे गीत आपको सुना दूं, लेकिन आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के परम अनुकंपा से आपकी हृदय वीणा को छेड़ सकूं, बस इतनी शक्ति मुझे प्रदान की है। सीधे सिद्धालय में विराजमान कर दूं, इतनी क्षमता तो मेरे पास में नहीं है, लेकिन गुरु के पावन श्री चरणों तक तुम्हें पहुंचा सको, इतनी क्षमता मुझे गुरु ने ही दी है। जो कुछ दिया है गुरु ने दिया है, उन्हीं का दिया है, और उन्हीं के कुछ जलते हुए दीपक तुम्हारे नगर में पहले भी आ चुके हैं, हमारी दृढ़मती माता जी के रूप में और मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के रूप में। और भी यहाँ पर उन दीपक से एक दीपक और जल गया, गौरव सागर जी महाराज। गौरव है आपके नगर का, सराहना तो करनी ही पड़ेगी सहारनपुर की। काफ़ी तादाद में यहाँ पर जैनत्व को स्वीकारने वाले महानुभाव रहते हैं। सौभाग्य है आपका, और मैं सोचती हूँ कि दिल्ली के बाद में दूसरा नंबर होगा, जो इतनी संख्या में जन सैलाब जैन धर्म का मानने वाला यहाँ पर रहता है। आप लोगों को बहुत गौरव होता है अपनी संख्या सुन करके, लेकिन आचार्य कहते सो वॉट, इससे क्या होने वाला है।
चाहे संख्या किसकी कितनी ही रहे, सबकी मिलजुला करके है। मैं क्या हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरी अस्मिता क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे परिणाम कैसे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हारा कल्याण जब भी होगा तो ये भरी संख्या से नहीं होगा, तुम्हारे अपने भावों की परिणति से होने वाला है। बेशक आप सौभाग्यशाली हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि कहते हैं कि समंदर की कहानी लहरों ने लिखी, समंदर की कहानी लहरों ने लिखी, आसमान की कहानी सितारों ने लिखी, बगिया की कहानी कलियों ने लिखी, पर बड़े सौभाग्यशाली हैं हम जैनी, क्योंकि हमारी जैनों की कहानी जिनेंद्र भगवान तीर्थंकरों ने लिखी। तीर्थंकरों ने हमारी कहानी लिखी है, और कैसे कैसे उपसर्ग सहन करते करते जैन धर्म को उन्होंने आगे बढ़ाया है। खुद उपसर्ग सहे, लेकिन जैन धर्म को उन्होंने नहीं छोड़ा। कई कहानियां पुराण ग्रंथों में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस वक्त ताली बजा देते हैं, लेकिन भीतर में कोई हलचल नहीं होती है, भीतर में कोई परिवर्तन नहीं होता। नगर में साधु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं, सबके साथ में हो जाना है। पहले पूछ लेते कि भोजन वगैरह की सारी व्यवस्था है क्या? हाँ हाँ, सारी व्यवस्था है। फिर निश्चिंत होकर के आ भी जाते हैं। भीतर में हमारी श्रद्धा कितनी महत्वपूर्ण ये है। अहो भाग्य है हमारा जो गुरु नगर में आते हैं, क्योंकि हमें वो दे सकते हैं जो सारी दुनिया मिलकर के नहीं दे सकती। जिन्होंने खुद जिया है, जीवंत जिया है, प्रभु की चरण सानिध्य में रह करके, जिन्होंने प्रभु की हृदय से भक्ति की है, अपने गुण स्थानों को बढ़ाया है, उनके चरण सानिध्य में बैठ करके उनकी जो एनर्जी हम ग्रहण करेंगे, वो जीवंत ऊर्जा हमें और कहीं मिल नहीं सकती है। मुझे वो घटना याद आती है जब एक व्यक्ति तालाब में पानी निकाल करके छान रहा था, अपने हाथ से लेकर के गया था घट, और उसमें दोहरा छन्ना करके छान रहा था। आज तो लोगों को मालूम ही नहीं है कि पानी कैसे छानना चाहिए, क्यों छानना चाहिए। वैज्ञानिक युग में कुतर्क करते हैं, पर परम वैज्ञानिक सुपर साइंटिस्ट हमारे तीर्थंकर, हमारे सर्वज्ञ वीतरागी प्रभु उनकी बात नहीं सुनते। उन्होंने जो कहा, जो अपने ज्ञान से साक्षात देखा, उन्होंने वही हमें समझाया, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं है। अगर कोई हीरो कह दे कि मैं पानी छान करके पीने लगा हूँ, तो उसके लिए बिल्कुल फिदा हो जाते हैं उसके ऊपर, और सोचते कि वाह कितना बड़ा काम कर लिया, कितना अच्छा काम कर लिया। अगर वो कह दे कि मैंने शराब छोड़ दी है, तो आपको अहोभाव आता है उसके ऊपर, और कल के दिन वापस पीने लग जाए तो उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसके संकल्प के कोई ठिकाने नहीं है। और अगर उसने इतना संकल्प लिया भी है तो वो तो मानव मात्र के लिए करना ही चाहिए। जहाँ हमारे साधु संत दिन में एक बार जल पीते हैं, शुद्ध जल पीते हैं, वहाँ भक्ष में भी त्याग करते हैं कि इतनी ही वस्तु हम भक्षण करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, और तुम अभक्ष का भी त्याग नहीं कर पाते हो। सोचना पड़ता है आहार दे या न दे। नगर में साधु आ रहे हैं, चौका लगाए कि नहीं लगाए, कहीं उन्होंने रात्रि भोजन त्याग करा दिया तो, कहीं उन्होंने अभक्ष का त्याग करा दिया तो। अरे ये तो ऐसी बात है कि जैसे कि बच्चे के हाथ में गंदे कंकर हैं, कीचड़ से भरे हुए, और माँ कहती बेटा इसको छोड़, देख मैं सोने का सिक्का देती हूँ। वो कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये सिक्के में वो खनक नहीं है जितनी की कंकरों में आवाज आती है, मुझे तो यही अच्छे लगते हैं, इसी से खेलूंगा। माँ बहुत समझाती है बेटा इसे फेंक दे, क्योंकि एक सोने के सिक्के में तो वो खनक है नहीं, उसको तो इतने सारे पत्थर दिख रहे हैं, आवाज आती है, बड़ा अच्छा लगता है। तो आज तक यह जीव बाहर के आकर्षण में ही आकर्षित हुआ है, वही दुनिया अच्छी लगी है, और आज के इस आधुनिक युग में बेहताशा भागा जा रहा है। उसे मालूम नहीं है क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, सवेरे प्रातः काल कब उठना चाहिए, उठ करके नहा धो करके सबसे पहले जिन मंदिर जाना चाहिए उसे मालूम ही नहीं है। जैसे तैसे जिंदगी गुजार रहा है, जिंदगी पूरी होती जा रही है। और आचार्य भगवान बहुत अच्छी बात लिख गए,
उन्हें मालूम था, भगवान की वाणी उन्होंने सुनी परंपरा से। वो लिख गए कि आज के इस काल में अधिकांश जीव नरक निगोद से आएंगे और अधिकांश जीव नरक और निगोद में ही जाएंगे, क्योंकि धर्म का काम उन्हें बहुत कठिन लगता है। पाप के काम कठिन नहीं लगते। अगर किसी होटल में खाने के लिए जाना है तो तैयार है, हाँ, पेट बिगाड़ने के लिए तैयार है, अपना दिमाग खराब करने के लिए तैयार है, डीजे में ना डांस करने के लिए तैयार है, मंदिर में पूजा करने को तैयार नहीं है। एक व्यक्ति से कहा, चलिए अभिषेक का समय हो गया और आज रविवार है, बहुत आनंद आने वाला है। अपने नगर में साधु संत भी आए, उनके मुखारविंद से जो निरंतर शुभ वचन बोलते हैं और उनके मुखारविंद से आज शांति धारा श्रवण करने का अवसर मिलेगा, चलिए ना। वो कहता है कि देखिए जी, मेरे पास में तो सोने के कपड़े हैं नहीं, तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा। उसने कहा, अरे 2 मिनट लगते हैं, आजकल तो ऐसे ऐसे साधन हो गए हैं, यांत्रिक युग है, निचोड़ करके डाल दो उसके अंदर, सूख जाते हैं। हाँ, आप लोग करते हैं ना, बिल्कुल। वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर पाऊंगा, समय भी नहीं है मेरे पास में, और कहाँ अब करूंगा। आलस, प्रमाद, भगवान के लिए कोई अहोभाव नहीं आता। जबकि 3 लोक के एक अकेले नाथ के पास में वो क्षमता है कि वो हमें भगवान बना दे, अनंत दुखों से उबार ले। एक अंतर मुहूर्त में इतनी क्षमता है, जो ये क्षमता किसी दुनिया के लोगों के पास में नहीं है। इतनी क्षमता उनके पास में है, लेकिन उनके पास जाना नहीं चाहता। सुपर एनर्जी प्राप्त होती है उनके पास में, वो लेना नहीं चाहता, भटकता रहता है, अपनी ऊर्जा को दिन भर बर्बाद करता है, और ऊर्जा रहती नहीं है तो चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी की बात मानता नहीं है, भगवान की बात सुहाती नहीं है, गुरुओं के पास जाना अच्छा नहीं लगता है, और हिताहित का विचार करना आता ही नहीं है। अपनी ऊर्जा इतनी खो चुका है इंसान व्यर्थ के कामों में। 5-6 घंटा तो मोबाइल में ऐसे ऐसे करता ही रहता है, देखता रहता है, शॉर्ट्स देखता रहता है, क्या मिलता है, कुछ नहीं, दिमाग खराब होता है। और अंत में वो कहता भी है, कुछ तो है नहीं। अरे जब कुछ नहीं है तो काय को रोज रोज घुमा रहा है? जब कुछ मिलता ही नहीं है तो क्यों दिमाग खराब कर रहा है? फिर भी उसी में घुसा हुआ है। इतना इतना जितनी बार किया, अगर ऐसे ऐसे कर लेता तो तेरा कल्याण हो जाता। उस जड़ मशीन पर ऐसे ऐसे कर रहा है, जड़ यंत्र पर ऐसे ऐसे कर रहा है, दिमाग खराब हो रहा, पाप कर्म का आश्रम हो रहा है, समय बर्बाद जा रहा है, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, दिमाग का संतुलन खो रहा है। कई बच्चे पागल हो गए, कईयों को अटैक आ रहा है, क्योंकि शरीर के यंत्र सही काम नहीं कर रहे, उसे कोई चिंता नहीं है। जबकि ऐसा ऐसा करने से, मंत्र जाप करने से सारे सुख है, 5 उंगली घी में है, लाभ ही लाभ है। फिर भी कैसा मूर्ख है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, मूर्ख नहीं, मूर्खों का शिरोमणि है, क्योंकि अपना ही तो जानता ही नहीं है, उसे क्या कहेंगे। धन्य है वे संत जिन्होंने संसार का अंत करने के लिए क्या संकल्प लिया। एक जीवंत कहानी आप लोगों के बीच में रखती हूँ, आप भूले नहीं होंगे। वो तालाब से पानी लेने गया और पानी को छान रहा था। जैसे ही ये दृश्य सिपाहियों ने देखा, सिपाहियों ने जैसे ही ये दृश्य देखा, पहुंच गए 8-10 सिपाही और उसको घसीट करके लाने लगे, राज दरबार की ओर ले जाने लगे। ये दृश्य एक छोटा सा बच्चा 6-7 साल का, वो छोटा सा बच्चा उस दृश्य को देखता है, माँ की उंगली पकड़े हुए था। और जब उसने ये दृश्य देखा तो चीख पड़ा, उसका हृदय रो पड़ा। उसने माँ से कहा, माँ ये क्या दृश्य है, ये क्या हो रहा है, इस बेचारे को क्यों घसीट करके ले जा रहे? देखो माँ, लुलुहान हो रहा है, उसकी चमड़ी छिल गई है, माँ उसको बचा लो ना। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, बेटा मैं इसे नहीं बचा सकती। क्यों माँ, आप क्यों नहीं बचा सकती? इसने क्या गलती की है, बताओ मुझे माँ, बताओ। वो बच्चा रोने लगता है। कितना दिल उसका सॉफ्ट था, कितना हृदय उसका निर्मल था और करुणा से भरा हुआ था, दया से आप्लावित था। वो बच्चा कहता है, माँ कहती है, बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन क्यों माँ, इसने क्या गलती की है? बेटा उसने कोई गलती नहीं की है, वह तो जैन शासन के अनुसार, जिन धर्म के अनुसार पानी छान करके पीता है, बस
यही उसकी गलती। तो क्या ये गलती है माँ किसी जीवों की रक्षा? नहीं बेटा नहीं, लेकिन क्या कहूँ मैं तुझे, यहाँ का राजा धर्मद्रोही है। उसने ऐलान कर दिया है कि जो भी पानी छान करके पिएगा उसको मेरे दरबार में घसीट करके लाया जाए, उसको वो दंड देता है। ओ माँ, ऐसा है? वो इतना पापी है राजा, लेकिन क्यों ऐसा कर रहा है? इसीलिए कि वर्तमान में जो गुरु हैं इस धरती पर, उन्होंने पूरे भारत में डंका बजा दिया है कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। और बेटा मैं क्या कहूँ तुझे, अपना जैनों का कोई ऐसा आचार्य नहीं है अभी धरती पर कि जो ये बता सके राजा को कि यह सर्वश्रेष्ठ धर्म है, ये जन जन का धर्म है, ये सभी प्राणियों के लिए धर्म है। दया मूलो धम्मो, अहिंसा परमो धर्म। इसकी विजय पताका फहराने वाला अभी कोई नहीं है बेटा धरती पर। इसलिए राजा उन्हीं लोगों की सुन रहा है, उन्हीं की बातों में आ गया है और उसने घोषणा कर दी कि जो पानी छानेगा वो जैनी होगा, और जैनी होगा तो उसको पकड़ करके लाया जाए। क्या करूं बेटा, कुछ समझ में नहीं आता है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटे ने कहा माँ बैठिए बैठिए। अरे यहाँ रास्ते में? हाँ माँ बैठिए बैठिए। और बेटे ने रो रो करके अपनी माँ को धरती पर बिठाया और कहने लगा, छोटे छोटे हाथों से आंसू पोंछ करके वो बेटा कहता है माँ रो मत, तुम्हारे आंसुओं के एक एक आंसू का मुझे बदला लेना है। और तुम्हारी सौगंध है माँ, तुमने मुझे जन्म दिया है, तुमने मुझे पालन पोषण करके बड़ा किया है, तुम्हारे चरणों की सौगंध है इस बालक को। वो 8 वर्ष का होकर के जैनेश्वरी दीक्षा लेगा। और दीक्षा ही लेकर के इतना ही नहीं माँ, ये तेरे चरणों के साक्षी में सौगंध है, कसम है कि मैं जिस दिन से दीक्षा लूंगा मैं आहार तभी करूंगा जब हर दिन 100 लोगों को जैनत्व की शिक्षा देकर के जैनत्व की दीक्षा दूंगा, तभी मैं आहार ग्रहण करूंगा। तेरा बेटा हूं माँ, सौगंध है तेरे चरणों की इस बेटे को। माँ कहने की नहीं बेटा नहीं, इतना कठिन नियम नहीं, 8 वर्ष की उम्र में। माँ जो कह दिया सो कह दिया, तेरा लाल हूं, अपने लाल के कमाल पर विश्वास रखो माँ। और वह बेटा जैसे ही 8 वर्ष का हुआ उसने जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के पारणा नहीं किया, उसने संकल्प किया था हर दिन 100 लोगों को जैनी बनाऊंगा, जैनत्व की दीक्षा दूंगा, तभी मैं आहार ग्रहण करूंगा। और प्रत्येक दिन यही कार्य करते देश देश में, नगर नगर में, गांव गांव, गली गली में जैनत्व की धर्म पताका फहरा दी। वो बालक कोई सामान्य नहीं था, वो बालक थे जिनसेन आचार्य, जिनका नाम आज भी स्वर्ण अक्षरों से इतिहास के पृष्ठों पर लिखा जाता है। जिन्होंने जिन धर्म की ध्वज पताकों को फहराने के लिए कितने बड़े बड़े काम किए। पूछना चाहती हूँ आप लोगों के पास में समय है कि नहीं? तुम्हारे घर आंगन में गुरु आ गए, चौका लगाने के लिए समय है कि नहीं? वो भाव है कि नहीं है तुम्हारे पास में? तुम्हारे पास में सेवा शुश्रूषा करने के लिए तुम उनकी सेवा नहीं कर रहे हो, तुम अपनी आत्मा की सेवा कर रहे हो। तुम उनको आहार मात्र नहीं दे रहे हो, तुम अपने निराहार स्वरूप के करीब जा रहे हो, क्योंकि निकट जाने का मात्र एक यही तरीका है, यही उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। धन्य है वो बालक। आपको सुनकर के बेशक बहुत अच्छा लगा होगा। इस छोटे से बालक की कहानी को सुन करके आपको भी लगा होगा, आपके गिरिबान में भी ये भाव तो जागा होगा कि काश मैं भी ऐसा कर पाता और इतिहास के पन्नों पर मैं भी कुछ योगदान दे पाता। उस बालक ने दिया, लेकिन बारी अब आपकी है। इतना बड़ा समाज मिलकर के क्या नहीं कर सकता, बहुत कुछ करके दिखा सकता है। और कुछ दिन आपको मिले हैं। आज मैंने एक भूमिका रखी आप लोगों के सामने। हमें सारे धर्मात्माओं को जोड़ना है, जिससे टूट टूट करके अलग अलग हो जाए वो काम नहीं करना है। सारे जैनी एक हैं, बस हमें कोई भेद नहीं करना है।
और जितने जुड़ते चले जाएंगे उतना हमारा पावर बढ़ता चला जाएगा। और वर्तमान में ये ही कार्य हमें करना है, क्योंकि बहुमत में बहुत शक्ति है। इसलिए अपने जैनत्व की महिमा को उभारो, उसको उन्नत करो, और जिससे भाई भाई से मिल करके, कंधे से कंधा लगा करके, हाथ से हाथ मिला करके, कदम से कदम बढ़ा करके, एक साथ में एकजुट होकर के अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। जिंदगी बहुत छोटी है, पर इस छोटी सी जिंदगी में चोटी तक पहुंचने का काम करना है। आप सब लोगों ने बहुत पुण्य अर्जन किया है, तभी तो जैन कुल में आए हैं, जहां पर एक एक जीव की रक्षा कैसे करना, अपने आत्मा की अनुभूति कैसे करना। दुनिया में तो अनंतों जीव जी रहे, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं है। तो बस संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहूंगी, जियो इस तरह कि तुम्हें जीवत्व की अनुभूति हो, जियो कुछ इस तरह कि अपने जीवत्व की अनुभूति हो, और मरो तो इस तरह कि तुम्हें अपने अमरत्व की अनुभूति हो। बस तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। चूँकि आज समय भी हो गया है, हम लोग बिहार करके आए हैं। लोगों ने कहा था कि माता जी बस 3 ही किलोमीटर है, आप तो धीरे से चलिएगा, 6:15 बजे तक, 6:30 बजे तक निकलना यहाँ से। तो हम तो ठीक है, साधु तो सरलता से सब पर विश्वास कर लेते, चलते गए जाए। काम करो कुछ ऐसे की पहचान बन जाए, यूं तो जीने को शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की दो। विद्यासागर जी महाराज का ही एक आशीर्वाद था दिल्ली के चातुर्मास का पहले से, तो वहाँ तक आए हम लोग। फिर आचार्य वरिष्ठ समय सागर जी महाराज का आशीर्वाद मिला, और अष्टापद की बेहतरीन सुंदर भाव विशुद्धि से भरी यात्रा करके यहाँ तक आए हैं। चलते हैं ऐसे गुरु के श्री चरणों में। दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफी है। गाइए सभी लोग। कुछ करने की क्या जरूरत है, चरणों में गुजारा काफी है। आप अपनी आवाज खोलिएगा। माना दुनिया रंगीन बहुत, पर चीज यहाँ हर नश्वर है। देखो तो क्या क्या देखूं, गुरु तेरा एक नजारा काफी है। दुनिया का सहारा धन दौलत का क्या करना है, जीवन में काफी है। गाइए पीछे से। दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा यह भव सागर अति गहरा है, हर और कर्म का पहरा है। मेरी नाव पुरानी जर सी, तेरा एक इशारा काफी है। तेरा सहारा काफी है। कुछ करने की क्या जरूरत है, चरणों में गुजारा का। भगवान की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वरिष्ठ समय सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की जय। वंदनीय आरिका संघ की जय हो। देखिए, जय जय गुरुदेव। देखिए सहारनपुर समाज के, देखिए नगर के बाहर से जो भी पदाधिकारी आए हुए हैं, उनसे भी मेरा देखिए 2 मिनट के लिए
मेरा निवेदन जो खड़े हैं, निवेदन है माता जी का आशीर्वाद लें। देखिए क्योंकि सम्मान में आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं मां जिनवाणी की स्तुति के लिए। विकास नगर से संदीप जी हमारे बीच आए हुए हैं, उनसे भी निवेदन है कृपया मंच के करीब आ जाए, हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। सोवानी मस्तक धरो सदा दे तो जो हे जिनवानी भारती तो जपो दिन रे जो तेरो शरणा गए मां सो पावे सुख जे। 9 बार